कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, होने भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा अपने पेट प्यारे से बूजो की, मेरा जो डॉगी है बूजो की। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा लास्ट व्लॉग में मैंने अपडेट दिया था कि मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, समझ रहे हो, लाइक जो भी कुछ हुआ है। सो कहाँ से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी गाइस देखो, मैं ये व्लॉग जो बना रहा हूँ ना, मैं ये अपलोड करने से पहले बहुत सोचा। मैंने ये भी सोचा कि यार क्या करूँ, अपलोड रहने दे, क्या करूँ अपलोड करके, कुछ फायदा नहीं है। फिर मैंने सोचा यार नहीं, आप भी तो मेरी फैमिली हो, आपसे भी तो मुझे बात शेयर करनी चाहिए, जो भी मेरी डेली लाइफ में हो रहा है, समझ रहे हो, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो हमारी फैमिली में हो रहा है, मतलब सब शेयर करना चाहिए। सो गाइस, ऐसा ही कुछ अनहोनी हो गई थी हमारे घर में समझ रहे हो। आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैं कोचिंग चला गया था। कोचिंग के बाद का सीन जो भी क्रिएट हुआ है वो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी गाइस मैंने रिकॉर्ड किया था। सीन ये हो गया था गाइस, मैं कोचिंग में पढ़ रहा था, मैं बस जाके ही बैठा था, अपना लेसन नोट कर रहा था नोटबुक में। इतने में घर से फोन आ गया पापा जी का कि भाई बूजो छत पे से गिर गया है और इसकी टांग टूट गई है। भाई मैं शॉक हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, समझ रहे हो। उस टाइम मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने सिर्फ जो मेरे कोचिंग टीचर है, मैंने उन्हें कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे जाना पड़ेगा घर पे, अर्जेंटली जाना पड़ेगा, दिक्कत आ चुकी है। सो गाइस, सर ने मुझे भेज दिया घर पे। मैं आ गया घर पे। मैंने घर पे आके देखा क्या भाई, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तुरंत एकदम चाचा जी को बुलाया गाड़ी लेके, हम तुरंत करनाल गए। जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पशुओं का, समझ रहे हो, हम वहां पर गए। और गाइस जब हम वहां पर पहुंच गए तो वहां पर डॉक्टरों की छुट्टी हो गई थी, समझ रहे हो, क्लोजिंग टाइम था उस टाइम जब हम पहुंचे। क्या करता है यार वो। सो हमें वापस आना पड़ा, हम वापस आ गए थे। बाकी बूजों को बहुत दिक्कत हो रही थी भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर भी ये इसे आराम से बैठने के लिए हमने बहुत ज्यादा इसका लाड प्यार करा, बहुत कुछ करा इसे। मैंने कहा शांत हो जा भाई, तो ये शांत हो गया, समझ रहे हो। फिर गाइस हम घर आ गए। पापा जी कहने लगे कि भाई सुबह जल्दी उठ जाना है, सुबह लेकर चलेंगे इसको। असल में गाइस टांग टूटी कैसे, पूरी फैमिली छत पे जा रही थी, हंसी मजाक खेलते खेलते, ऐसी मजे मजे में, समझ रहे हो। सो बूजो फैमिली के पीछे 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 ऊपर छत पे चला गया। और इसका पता नहीं क्या हुआ, ये एकदम इसका पैर फिसला, क्या हुआ कुछ नहीं पता, ये एकदम नीचे गिर गया, समझ रहे हो, जिन्ने पे से एकदम नीचे गिर गया। और गाइस इसका पैर में फ्रैक्चर आ गया, पैर गया इसका टूट। सो गाइस बहुत दुख हुआ। बाकी आज हम सुबह सुबह गए, पापा जी मुझे उठाया, मैं सुबह सुबह उठा, पापा जी मुझे लेकर गए, इसका इलाज हुआ वहाँ पर। बहुत दुख हुआ भाई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पर अब बूजों की वजह से मैं आपसे क्या ही बताऊँ, चलो मैं छुपाना चाह रहा पर बता देता हूँ। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग्स में मैं आपको बता रहा था कि मैं बहुत अच्छी अपडेट देने वाला हूँ आपको। सो गाइस अपडेट ये थी, मैं इस बार हरिद्वार जाने वाला था कावड़ लेने, समझ रहे हो। तो मैं इस बार ये अनहोनी हो गई, मैं नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर ने इसको कहा है कि इसको डेली लाना पड़ेगा, हर दूसरे दिन इसको लाना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट चलेगा, इसकी दवाई चलेगी, समझ रहे हो। 45 दिन मेरे ख्याल से, हाँ 45 डेज का इसका रेस्ट दिया है, समझ रहे हो, बेड रेस्ट। इसको गाइस सही बताऊं ना, इसके रोड डलने वाली थी पैर के अंदर, रोड, समझ रहे हो, लोहे की रोड। वो तो हमने मना कर दी, मैंने कहा सर ऐसा ना करो, उसका ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हमने प्लास्टर करवा दिया, समझ रहे हो, प्लास्टर करवा के वो अब बिल्कुल फिट है। बाकी दिक्कत तो अब भी है गाइस, ये बिल्कुल ऐसा हो गया था मरा हुआ बिल्कुल।
ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था, समझ रहे हो। टॉयलेट भी ना पड़ा पड़ा लोटा है ना, जैसे टॉयलेट निकल गया इसका, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी गाइस। हम पे देखा नहीं गया भाई, फिर भी बहुत दिक्कत हुई गाइस। अब मेरा मेरा उमाया था कि मैं इस बार हरिद्वार जाऊंगा, चल लाऊंगा, है ना, बोले कि भक्ति में लीन हो जाएंगे एकदम मस्त, बम बोले समझ रहे हो। और गाइस मेरा ना टारगेट पता है जल लाने का था, कलश यात्रा का 51 लीटर का, 51 लीटर, सब कैंसिल हो गया। कोई नहीं बाबा, ऐसा थोड़ी होता है, अगली बार चले जाएंगे, है ना। क्या पता भगवान ने इससे भी बड़ा लिख रखा हो किस्मत में, जो किस्मत में लिखा है ना वही होगा, ये तो सबको पता है ना। सो वही सीन है गाइस, कोई नहीं, इस बार नहीं जा पाए, अगली बार जरूर कोशिश करेंगे जाने की। हो सकता है कल और अच्छी तरीके से लाए कवर, समझ रहे हो। अरे होता है गाइस, कोई नहीं। बाकी गाइस घर वालों का सबका मूड अपसेट एकदम, पापा जी अलग परेशान, मम्मी जी अलग परेशान, वंश भाई अलग परेशान। सही बताऊं ना, मम्मी तो भाई इमोशनल हो गई थी, मम्मी रो रही थी भाई। जब अपना फैमिली मेंबर भाई है तो वो अपना फैमिली मेंबर ही, समझ रहे हो, आप ही मेरे फैमिली मेंबर हो। और जब फैमिली मेंबर को कुछ हो जाता है ना सर, बीमारी हो जाए या फिर कुछ भी ट्रेजेडी हो जाए, तो बहुत दुख होता है, वाकई में बहुत दुख होता है। सो इसी को लेते हुए गाइस ज्यादा इमोशनल नहीं होते, ज्यादा बात नहीं बढ़ाते। बाकी मैं सही बताऊं ना, मैं ये व्लॉग अपलोड ही नहीं करना चाहता था। मेरे पास बैकअप पड़े रहते हैं, मैं बैकअप अपलोड कर देता हूँ। लाइक मैं जिस दिन व्लॉग नहीं बना पाता, मेरे पास बैकअप पड़े रहते हैं, मैं बैकअप अपलोड कर देता हूँ कि भाई बहुत पहले के मैं बना के रखता हूँ, मैंने कहा आज नहीं बना पाए, अपलोड कर देते हैं। सो मेरे पास बैकअप भी पड़ा है, मैं अपलोड कर सकता था उसे, पर मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। सो गाइस जो भी बात थी मेरी मैंने सारी क्लियर कर दी। बाकी भाई इस बार हरिद्वार जाने से भी रह गए। और सही बात बताऊंगा गाइस, जो मेरे कोचिंग के टीचर है ना, वो भी मेरे को बता रहे थे कि भाई इस बार मत जा, तेरा 1 महीने का कोर्स रह रहा है, इसे निपटा ले, और ज्यादा छुट्टी भी नहीं मिल सकती तुझे यार, बहुत ज्यादा छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने बोला सर देख लो, कुछ अरेंजमेंट करके चला जाऊंगा मैं भी। सो थोड़ा सा उनकी तरफ से भी मेरा माइंड, मैंने कहा यार जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, इस वजह से माइंड डाइवर्ट हो रहा था, समझ रहे हो। सो वही रीजन था, हर जगह से ना अनबन हो रही थी। मैंने कहा यार लगता है बाबा इस बार बुला नहीं रहा है, समझ रहे हो। मुझे लगा बाबा जी बुला नहीं रहे हैं इस बार, मुझे बोले भोले बाबा मेरे बुला नहीं रहे हैं हरिद्वार। मैंने कहा अब एक सिग्नल ये भी आ गया, देखो बूजो की टांग टूट गई। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होना कोई मामूली बात नहीं है गाइस। हमारी फैमिली में ना इस टाइम बहुत दुखी है, क्योंकि है तो वो हमारा ही पेट भाई। दुख होता है गाइस, अपनी फैमिली में कुछ भी हो ना तो दुख होता है, सही में दुख होता है। कोई नहीं, अब ज्यादा वो नहीं होते, अपने माइंड को थोड़ा सा हैप्पीनेस की तरफ लेके चलते हैं, समझ रहे हो। अपने जो भी है, जो भी निगेटिव पॉइंट्स हैं, जो भी गलत चीजें हुई हैं, सबको साइड में रख के पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, हैप्पीनेस की तरफ चलते हैं, समझ रहे हो। सो भाई चलो, आपको मैं जो ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैं शाम के टाइम शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा जो भी क्लियर करनी है मुझे बातें, वो मैं इस टाइम करूंगा। बाकी मैंने सुबह से रिकॉर्ड कर रखा है व्लॉग, है ना। सो इस टॉपिक को ही बंद करता हूँ। आप आज का व्लॉग एंजॉय करें, है ना, जो भी मैंने सुबह से लेकर अब तक रिकॉर्ड करा है उस व्लॉग को आप एंजॉय करें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे गाइस, होने भी चाहिए गाइस। सुबह का टाइम है भाई, मैं तो चारों कोने चित हो गए, सो रहा था बढ़िया, बहुत गहरी नींद में। पापा जी आए, मुझे उठाया भाई कि भाई चलता नहीं गया, जहाँ जाना था। जैसे कि आपने देखा लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था आपको कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बाकी गाइस फिलहाल का सीन ये है, बताऊंगा, बता भी रहा हूँ। तो गाइस पापा जी आए, मुझे उठाया भाई, मैं जल्दी से फ्रेश हुआ, पहले हाथ मुँह धोए भाई। मैं नहाया अभी नहीं, मैं बस कपड़े पहनने, पापा कहने लगे कपड़े पहन बस और चल बस। तो गाइस जब पापा जी कह रहे जल्दी चल, जल्दी तैयार हो। सो गाइस जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है करनाल, ठीक है जी। और जा कहाँ रहे हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ पहले किस लिए जा रहे हैं। ये देखो गाइस, हम इस शख्स के लिए जा रहे हैं भाई, ये प्यारा का बच्चा मेरा बाबू। गाइस देखो, बोल दो तो दुख सा हो रहा है, इसका पैर टूट गया गाइस, ये वाला पैर टूट गया इसका। देखो दिखाऊंगा, ये देखो, ये गुस्सा करता है एकदम, ये ना उठ पा रहा है ना चल पा रहा है। इसका टॉयलेट भी देखो वहाँ निकल गया, ये देखो, नोटिस कर रहे हो, टॉयलेट भी देखो इसका यहाँ निकल गया। इसको दूध भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, कुछ नहीं खा रहा पी रहा,
भाई कुछ नहीं खा पी रहा गाइस। कोई नहीं, अब इसको लेकर चलते हैं। बाकी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, आराम से बैठ के बताऊंगा क्या सीन था, क्या हुआ है ना। फिलहाल तो भाई पापा जी बहुत परेशान हो रहे हैं, इसे लेकर चलते हैं। चलो पापा जी। पर बूजों का इलाज होगा उस हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गाइस। ये देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल है भाई, देख रहे हो, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गाइस। बाकी बूजो देखो ये बैठा, अब इसे लेकर चलते हैं गाइस। हम आ गए थे हॉस्पिटल में और भाई इसका इलाज चला। और ये देखो इसका ना प्लास्टर करा है, ये बेहोश हो रहा है अभी भाई, इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। ये देखो बूजो, ये देखो बेहोश हो रहा है पूरा, इसका प्लास्टर हो चुका है वैसे। और ये देखो इतना बड़ा पर्चा भाई, समझ रहे हो। ये देखो दवाइयाँ, आधी तो गई इसके अंदर और आधी रखी पन्नी में। भाई साहब ये स्टैंड सा, क्या क्या दवाई है, पट्टी इतनी सारी। अब कर तो दिया है, अब देखो कब फ्री होते हैं यहाँ से। अभी तो और काम बाकी है, दवाई ववाई लगेगी, इसके इंजेक्शन लगेंगे, समझ रहे हो। ये बेहोश हो रहा है, इसे कुछ नहीं पता कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ। A few moments later. गाइस ट्रीटमेंट हो चुका है, इंजेक्शन लग चुके हैं सारे भाई साहब, बहुत इंजेक्शन लगे हुए लड़के के। बाकी गाइस ये तो अब भी बेहोश है यार, पता है दवाई का बहुत असर हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा असर। इतना बेहोश हो गया ना, इसे होश ही नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, बाकी रेस्ट बोला ऐसे भाई। अब घर चलते हैं इसे लेके, है ना। चलिए सो गाइस हम आ चुके हैं घर पे, और गाइस बिल्कुल अभी अभी आकर खड़े हुए हैं। बाकी गाइस बूजो देखो अपना चिल आउट कर रहा है, ये देखो। इसके लिए मैं बढ़िया सोफा ले आया हूँ यहाँ पे, माँ का उठा के उधर से, और यहाँ पर बढ़िया रेस्ट कर रहा है, ये देखो। चलिए गाइस अब कोचिंग में चलते हैं भाई। आज तो वैसे भी कोचिंग में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ना। बिना देरी करें चलते हैं सीधा कोचिंग, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। चलिए गाइस कोचिंग की हो गई है छुट्टी, और अब मैं जाने लग रहा हूँ घर पे। बाकी गाइस मौसम है पता नहीं यार अजीब सा हो रहा है, धूप भी निकल ली है, ठंडा माहौल भी है, और भाई ऐसा लग रहा है सब बारिश आएगी। बादल देखो, ये देखो कैसे, मतलब बादल भाई अजीब से हो रहा है, जगह जगह बारिश का हिसाब बन रहा है। बादल देखो काले हैं इधर, और इधर सफेद, इधर इतना काले नहीं है मतलब। सो गाइस भूख लग रही है यार, बाकी बस क्या बताऊँ, वहाँ बैठे बैठे भूख इतनी लगने लगी, मैंने कहा भाई घर चलन दो, तो बस छुट्टी हो गई है, अब घर पे जाने लग रहा हूँ। बाकी रास्ते हूँ स्कूटी पे आया था। चलिए फिर गाइस जल्दी से घर पहुँच जाता हूँ मैं पहले, है ना। सो गाइस मैं आ गया था घर पे, और घर पे आने के बाद गाइस मैं तो खाना पीना खा के भाई साहब मुझे इतना खतरनाक आलस आया। बाकी गाइस मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा था, ठंडा ठंडा हवा चल रही थी एकदम ठंडी ठंडी, ठीक है। और भाई मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैं तो भाई चारों को निश्चित मैं हो गया था गुम, सो गया था मैं, बहुत थक रहा था भाई। बाकी गाइस अब शाम के टाइम पता है क्या, मैं उठ के मुँह हाथ धो के थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर माँ की साइड आ जाता हूँ, और बढ़िया अपना मस्त खाट बिछा के ऊपर पंखा चला के सोलर प्लेट वाला, ये देखो अभी बंद करा है, और यहाँ लौटा रहता हूँ इसके साथ अपना, यहाँ लौटे रहते हैं, मस्त फ़ोन चलाते रहते हैं। बाकी गाइस अब तो बंद कर दिया है, क्योंकि अब बस ज़्यादा नहीं लौटते, ज़्यादा लौटना नहीं चाहिए। अब गाय का दूध निकालते हैं गाइस, दूध की बाल्टी लेकर आते हैं घर में से, और हमारी मंगलो गौ माता का दूध निकालते हैं, है ना। चलिए बाकी गाइस चिल आउट कर रहे हैं, देखो हमारी गौ माता हो गई, ये कटिया हो गई, बाकी हमारी दादी देखो दूध निकाल रही है बढ़िया मस्त। ये चेक आउट करो, चेक आउट। चलिए गाइस अब जल्दी से गाय का दूध निकालते हैं ना, चलिए। सो गाइस दूध निकालने के बाद भाई मैं थोड़ा सा अंदर आ गए, मतलब फैमिली के साथ बातचीत कर रहा था, और बूजों से रिलेटेड थोड़ी बातचीत चल रही थी कि इसका जो रेस्ट दिया है इसका थोड़ा ध्यान रखना है, इसको पानी में नहीं भीगने देना, समझ रहे हो। तो जो उसका प्लास्टर हुआ है ना, वो ना पानी में नहीं भीगना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उसके पैर में ना कीड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो। और इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी गाइस दवाई दे रखी है, इंजेक्शन दे रखे हैं, इसको डेली इंजेक्शन लगेंगे, डेली दवाई चल लीजिएगी इसका बल्कि कैल्शियम भी लगा रखा है, समझ रहे हो। सो मतलब सब चीज़ दवाई से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है सब पर फोकस देना पड़ेगा, ज़्यादातर तो फोकस इसी पे ही है। तो
बस ज़्यादा क्या ही बोलूँ गाइस, पूरी फैमिली भाई, पूरी मतलब फैमिली बहुत दुखी है दूसरों से। आप समझ ही सकते हो, जब फैमिली मेम्बर में से कोई भी मेम्बर बीमार होता है या फिर कुछ भी होता है ना, तो दिक्कत होती है सबको, समझ रहे हो, मतलब अंदर से एकदम दर्द सा होता है कि यार ये क्या हो। तो छोड़िए इस बात को, ज़्यादा बढ़ाते नहीं। आप, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। फिलहाल तो मैं भाई खाना पीना खा कर आराम बैठा हूँ। अब मैं करता हूँ उस व्लॉग की एडिटिंग। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं गाइज। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करेगा, और जो भी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं ऐसे कि नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।